आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना हुकूमत ने यौम-ए-इंज़िमाम तेलंगाना की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज दोपहर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। काबीना ने यौम-ए-इंज़िमाम तेलंगाना की तकरीब 3 दिन तक मनाने का फैसला किया है, जो 16 सितंबर से 18 सितंबर तक मुनक़िद किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ जुम्मे को उर्दू लेक्स ने 17 सितंबर के दिन सरकारी तकरीब हुकूमत की जानिब से मनाए जाने के इम्कानात को पेश करते हुए एक खबर जारी की थी, जो दुरुस्त साबित हुई। मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर 1 साल तक तेलंगाना की यौम आज़ादी तकारीब मनाने का फैसला किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना की आज़ादी का दिन सरकारी तौर पर 17 सितंबर को मनाया जाएगा। वजीर ने बताया कि ये तकरीबात रियासत के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ मिलकर मुनक़िद की जाएंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तर्ज पर 1 साल तक इन तकारीब के एहतमाम का फैसला किया गया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने महकमे सकाफत के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। निज़ाम हुकूमत से रियासत को आज़ाद करवाने के 75 साल की तकमील के मौके पर निज़ाम वेमुकन्ना स्वतंत्र अमृत उत्सव के नाम से इसे मनाया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले जलसे आम में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और दीगर मरकजी वुज़रा के जलसे में शिरकत का इम्कान है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले करीमनगर के 9 मुंतखबा कमेटी सदर एम ए असद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज मसूद, नायब सदूर हाफिज सादिक अली, अफजल पाशा, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद शाकिर उल समद, शेख इमरान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ख्वाजा आलमुद्दीन के अलावा अरकान आमिला मोहम्मद फैसल, मुजाहिद खान व दीगर मेंबरान ने आज पुलिस कमिश्नर करीमनगर वी सत्यनारायणा से उनके चैम्बर में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायणा ने 9 मुंतखबा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान को फर्दन तमाम उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों को इस फेडरेशन में शामिल होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और तमाम उर्दू अखबारात के नुमाइंदों को एक साथ उर्दू की खिदमत पर खुशी व मसरत का इजहार किया और अनकरीब उर्दू के मसाइल की एकसोई करने की यकीन दहानी कराई। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हैदराबाद के गोशा महल हल्के असम्बली में बंद बनाया गया। मलून राजा सिंह के चाहने वालों और इनके हामियों ने पीडी एक्ट लगाने और इसे जेल भेज देने के खिलाफ आज बंद में हिस्सा लिया, जिसके पेश नज़र गोशा महल हल्के के महाराजगंज, मुख्तारगंज, किशनगंज, उस्मान शाही, अशोक बाजार, गौलीगुड़ा, मछली मंडी, सुल्तान बाजार, बड़ी चौड़ी वगैरह में तमाम ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद करके बंद में हिस्सा लिया। बंद की वजह से इस इलाके में तमाम अहम चौराहों और सड़कें वीरान हो चुकी थी। पुलिस ने किसी भी किस्म के वाक़या से निपटने के लिए इंतजाम किए थे। राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के गैर कानूनी इंदराज और उन्हें जेल भेजने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए श्री राम युवा सेना की क़यादत में गोशा महल हल्के बंद बनाया गया था। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के करीब कल रात एक इमारत में आग लग गई। इमारत की पहली मंजिल पर तामीराती कंपनी में आग भड़क उठी और मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग को ऊपरी मंजिल पर वाक़ इंश्योरेंस कंपनी और नीचे गाड़ियों के शोरूम तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के हुकाम ने काफ़ी कोशिश की और इस पर काबू पाया गया। इब्तदाई तौर पर पता चला कि गणपति नवरात्रि के मौके पर जब कमेटी के अरकान ने गणेश की मूर्ति बिठाई, इस दौरान वहां रखा हुआ चिराग सोफे पर गिर पड़ा और आग लग गई। मगरिबी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में जुमे को होने वाले एक बड़े बम धमाके में कम से कम 18 नमाजी जाँ बहक हो गए। ये धमाका नमाज जुमा के बाद पेश आया, जिसमें एक मशहूर इमाम भी इंतकाल कर गए, जिन्होंने इस साल के शुरू में हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के सर कलम करने का मुतालबा किया था। ब्राज शहर में मस्जिद गुजारगाह के अहाते में खून आलूद लाशें बिखरी हुई है। पिछले साल तालिबान के इख्तिदार में वापस आने के बाद से तशद्दुद में बड़ी हद तक कमी आई है, लेकिन हालिया दिनों में
धमाकों में इजाफा हुआ है। आज हुए धमाके में मशहूर इमाम मुजीबुर रहमान अंसारी समेत 18 नमाजी जाँ बहक हो गए, जबकि 23 दिगर नमाजी जख्मी हो गए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन कामारेड्डी जिले के जहीराबाद पार्लिमानी हलके के दौरे के तहत आज बांसवाड़ा असेंबली हलके के बैरकोर का दौरा करते हुए राशन की दुकान पर पहुंचकर मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले चावल की तकसीम पर जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल, सिविल सप्लाई ऑफिसर, दुकानदार और आवाम से तफसीलात हासिल की। निर्मला सीतारामन ने जिले कलेक्टर मिस्टर जितेश वी पाटिल से दरियाफ्त किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से आवाम को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन नाम रियासती हुकूमत का हो रहा है। आवाम को इस बारे में वाकिफ क्यों नहीं कराया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर दुकान के बाहर आवेजा न करने पर बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में तफसीलात तलब करने पर जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल जवाब देने पर टाल मटोल करने पर आधे घंटे की मोहलत देते हुए आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के तेलंगाना के ऑफिसर है, तफसीलात से ना वाकिफ होना सरासर गलत है। जिले कलेक्टर ने दोबारा तफसीलात बताने पर कहा, मरकजी हुकूमत की जानिब से 28 ता 30 रुपये और रियासती हुकूमत की जानिब से 3 ता 4 रुपये और आवाम की जानिब से 1 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन नाम रियासती हुकूमत का हो रहा है, जिस पर सऊद बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिले ओहदेदार आवाम के लिए जवाहिदा होते हैं। आवाम या मुंतखब नुमाइंदा जवाब तलब करने की सूरत में उन्हें जवाब देना ओहदेदारों की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा आवाम के लिए जवाबदार है। इस मौके पर जिले बीजेपी सदर अरुणा तारा के अलावा दिगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बाज मुकामी अफराद ने सबसे पहले इस जंगली जानवर को मुतनूर और गनेरा मवाजात के दरमियान कलशब देखा और इसकी बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद पर खौफ तारी हो गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि टाइगर रिजर्व से ये शेर एजेंसी इलाके में दाखिल हुआ। मुकामी अफराद ने कहा कि क़ब्ल अज़ीम इस शेर ने इनके मवेशियों पर हमला किया था। इसकी नकलो हरकत से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, जो रातों को घर से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकसी इख्तियार करें और घरों से तनहा ना निकलें। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस शेर को फौरी तौर पर पकड़ें ताकि वो राहत की सांस ले सकें और घरों से बिला खौफ काम के लिए निकल सके। हैदराबाद के शेखपेट मंडल के साबिक तहसीलदार सुजाता ने खुदकशी कर ली। इसके खिलाफ बंजारा हिल्स में करोड़ों रुपए के जमीन के केस में मुलव्विस होने का इल्जाम किया गया था और वो 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। साल 2020 में सुजाता को बदउनवानी और आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। सुजाता के साथ इसके शौहर को भी जेल हुई थी। जेल से रिहाई के बाद इसके शौहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए जून में खुदकशी कर ली थी। बताया गया है कि चंद दिन कबल ही सुजाता जमानत पर रिहा हुई थी और आज इसने खुदकशी कर ली। बीजेपी का मुअत्तिल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को हैदराबाद के चेल्लापल्ली जेल में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया। जराये के मुताबिक जेल हुकाम ने मलून राजा सिंह को चेल्लापल्ली जेल के मानसा बैरिक से निकालकर शारदा बैरिक में मुंतकिल किया गया, जहां जेल हुकाम की रास्त निगरानी रहेगी। इसके अलावा मलून से मुलाकात करने के लिए जेल आने वाले अफराद की भी मुकम्मल जाँच और इनका बैकग्राउंड मालूम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मलून रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने के बाद हैदराबाद पुलिस ने इसके खिलाफ दर्ज की गई मुकदमात पर पीडी एक्ट लगाकर जेल भेज दिया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी